सवाल आपका आज का ये है आपके लिए कि जिस शख्स से आप मोहब्बत करते हैं वो आपको लिफ्ट नहीं करा रहा, तो आपने क्या करना है। बहुत सारे जवाबात मौसूल हो चुके हैं, चंद ही लम्हों में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। शुक्रिया साथ देने का। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। मेरा साथ दीजिएगा, मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों के मैसेजेस का। कुछ और दोस्तों को प्रोग्राम में शामिल करूंगा। हसीब साहब का मुझे मैसेज मिला है। हसीब भाई, नेक्स्ट सॉन्ग आप लोगों की डेडिकेशन। अनीस भाई, आप इसलिए कह रहे हैं कि आप शादी कर चुके हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हुई और वो तलाश में हैं, वो बेचारे इसी सवाल के लिए परेशान हैं कि अगर जिस शख्स से वो मोहब्बत करते हैं वो शख्स उनको लिफ्ट नहीं करा रहा, उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, तो उनके लिए तो मसला है। हाँ, आपके लिए नहीं है। तुम नहीं और सही, और नहीं और सही। कैसे मैं बताऊं ये मुश्किल राज है, कल आए ना कभी, जो है वो आज है। मेरी जान पास आके बोल दो मुस्कुरा के, चुप न रहा करो, चुप न रहा करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। अनीस भाई, जज्बाती जवाब। वैसे ये नौबत कब आती है गोली मारने वाली? इसकी भी ज़रा वजाहत चाहूँगा आपसे।
शिकायत अगर हो हमसे गिला करो। जी जनाब, ट्रैक आप एंजॉय कर रहे थे, मेरे साथ दे रहे थे हसीब भाई। मुझे इस वक्त मिडिल्स प्रोसेस आई बिलीव सुन रहे हैं। आपका मैसेज आया है कि जी आप जो नेक्स्ट सॉन्ग है आपकी तरफ से डेडिकेशन है, यानी हसीब साहब की तरफ से डेडिकेशन है इनकी मिसेस को, आयशा को, और आपकी शादी की तीसरी सालगिरह है। सो इस खुशी के मौके पे ये जो नेक्स्ट सॉन्ग है हसीब साहब अपनी मिसेस आयशा को डेडिकेट करना चाह रहे हैं। सो हमारी तरफ से भी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, साथ देने का शुक्रिया। इसी तरह आप हमारा साथ देते रहिएगा। सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा, मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। घर से थे चले तो ये बात हो गई, न जाने क्यों उनसे मुलाकात हो गई। नजरें ऐसे वो टकरा गई कि हमें आशिकी आ गई कि हमें आशिकी आ गई। जी जनाब, आप लोगों से जो आज का सवाल है उसको एक दफ़ा फिर से दोहराई देता हूँ कि आप जब किसी शख्स से मोहब्बत करें और अगला शख्स आपको रिस्पॉन्स ना दे रहा हो तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। आप लोगों के जवाबात प्रोग्राम में शामिल करता चलूँ। मोहसिन अहमद कहते हैं मोहब्बत सच्ची हो तो अगला शख्स ज़रूर रिस्पॉन्स करता है। मोहसिन भाई, आपके जवाब का शुक्रिया। फैसल महमून हमारे साथ रहे, और महमून कराची से आपने मैसेज किया, कहते हैं मोहब्बत सच्ची नहीं होगी। अच्छा जी। मंसूर अहमद हमारे साथ रहे, कहते हैं प्रोग्राम अच्छा है। आपने जवाब नहीं दिया। इसके अलावा जनाब अली तारिक हमारे साथ रहे और आपने कहा है कि जी पहले तो बंदा ठीक ढूंढना चाहिए। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि बंदा ठीक है या नहीं है? सो इसका भी बता दीजिएगा अली तारिक भाई। ट्रैक हमारा अख्ताम को पहुंच गया। ये हसीब साहब ने डेडिकेट किया था अपनी मिसेस को, आयशा को। आपकी सालगिरह, आपकी शादी की तीसरी सालगिरह थी। सो बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। हमारे साथ आयमा रही इस्लामाबाद से, और आपने ट्रैक सुनना चाहा है आबरू। OST है ये नबील शौकत की आवाज़ में। सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा, मुझे वसीम गिलानी कहते हैं।
नम आँखें सूख न पाई, सूख न पाई, सूख न पाई। गिरते आशकों ने कसमें उठाई, कसमें उठाई, कसमें उठाई। हाय झूठी सी चाहतें लगाई, चाहतें लगाई, चाहतें लगाई। हाय जाने दिल तू किस तरफ है ले चला, हम तुम भटके मिल रहा न रास्ता। जाने दिल तू किस तरफ है ले चला, हम तुम भटके मिल रहा न रास्ता। शुक्रिया दोस्तों का। कुछ और सवालों के जवाब प्रोग्राम में शामिल करता चलूं। आपने इतनी मुश्किल उर्दू लिख दी है और मुझ में आयोडीन की कमी। आँख है रुलाई, आँख है रुलाई। रोया पछताया मैंने क्या है कमाया, इस दुनियादारी की खातिर क्या खोया क्या पाया। रोया पछताया मैंने क्या है कमाया, इस दुनियादारी की खातिर क्या खोया क्या पाया। कोई भी न जाने हम हैं कितना जले, कोई भी न जाने हम हैं कितना जले। सीने में दिल नहीं बस गम ही पले। जनाब तो नंगे गूगल जिंदाबाद। कांटों पे चले। कुछ चीज़ों के मतलब नहीं मिल रहे थे, नंगे तो मैंने कहा ज़रा कंफर्म कर लिया जाए। पे शुक्रिया मैडम गूगल। कोई ना सो आप लोगों के जवाब ऑन एयर करता चलूँ। गो के इंसान मोहब्बत के मामले में बहुत हसास होता है और बेबस होता है। महबूब का रवैया मुहिब पर असर अंदाज ज़रूर होता है, पर मेरे ख्याल में आप हर हाल में अपनी मोहब्बत पे कायम रहें। मोहब्बत तो आपकी है, आपने इसे निभाना है आखिरी सांस तक। बाकी बातें ज़्यादा ना सोचा करें। ये तो मोहब्बत से कम जंग पे जाने का ज़्यादा हिसाब किताब लग रहा है। रुकैया थी हमारे साथ इस्लामाबाद से। देते हैं दुहाई, देते हैं दुहाई। कैसे बिखरे समझ ना आई, समझ ना आई, समझ ना आई। हाय जनाब शुक्रिया आपका कि आपने शुक्रिया लिखा के मैसेज पढ़ लिया। बस जी, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। आपने जो वैसे आजकल जो पाकिस्तान में सियासी हालात चल रहे हैं, ये मोहब्बत से ज़्यादा उन सियासी बयान में से एक लग रहा है मुझे। किसी अपने ने आँख है, हर हाल पे आँख है रुलाई, नामंजूर। आँख है रुलाई। रोया पछताया मैंने क्या है कमाया, इस दुनियादारी की खातिर क्या खोया क्या पाया। रोया पछताया मैंने क्या है कमाया, इस दुनियादारी की खातिर क्या खोया क्या पाया।
जाने हम हैं कितना जले, सीने में दिल नहीं बस उदास नहीं होना, पले। माजरत अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो। एनीवेज हम बढ़ते हैं आगे एक और खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। आप लोगों के लिए एक और ट्रैक ऑन एयर करने जा रहा हूँ। ट्रैक का टाइटल है जी यार बदलना जाना। सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। यू लिसनिंग मी ऑन CVFM 104.5 और इसके अलावा ब्रिड्जफोर्ड एशियन रेडियो 1413। आप मेरा साथ दे रहे हैं, आपके साथ का शुक्रिया। हमारा आपका राब्ते का नंबर है 00475928542226। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे आप दिल खोल के मैसेजेस और कॉल्स कर सकते हैं।
शुक्रिया तमाम दोस्तों के साथ देने का। और आप लोगों के साथ हमारा आपका जो रब्ते का नंबर है दैट इज़ 00447592854226। हमारा जो कंप्यूटर है वो भी कुछ अपनी मर्ज़ी पे तुला हुआ है और कुछ मैं अपनी मर्ज़ी करना चाह रहा हूँ। सो खैर, आप लोगों की कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करनी है। देखते हैं कौन हमारे साथ कहाँ से मौजूद हैं और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। कौन हमारे साथ हेलो कहाँ से? जी, मैं आयमा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से, जी आयमा, क्या पाकिस्तान। हाल है आपका? मैसेज भी मुझे मिला था और आपका आपका सॉन्ग भी मैंने प्ले कर दिया था। क्या हाल है आपकी? तबीयत कैसी है थैंक आपकी? यू सो मच। बस शुक्र है अल्लाह का, और जिस हाल में भी रखे शुक्र है इस पाक ज़ात का। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं इब्राहिम कैसा है? इब्राहिम बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है अब। और क्या कहते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5 घंटे से, सवा एक घंटे से कोशिश कर रहा हूँ बताने की। आप बताइए, सवाल सुना आपने आज का? जी जी, ज़रूर सुना है, और इसीलिए मैंने भी कॉल किया है कि ज़रूर इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। जी तो बात टॉपिक है कि जो है, आप जिस इंसान से मोहब्बत करते हैं तो वो इग्नोर कर रहे हो तो क्या किया जाए, यही हाँ है ना जी, क्या किया जाए? आपका क्वेश्चन? जी जी बिल्कुल, क्या किया तो जाए? क्या किया जा सकता है, बात यही है कि इंसान को जिससे मोहब्बत हो वो जैसा भी सलूक करे। अब सच्ची बात है, इंसान को जिससे मोहब्बत हो वाकई सच्ची वाली, हम्म, तो अगला इंसान जैसे भी ट्रीट करे, जिस तरह का रवैया रखे, वो तो बर्दाश्त करना ही होता है। अगला इंसान जाहिर सी बात है नहीं लिफ्ट करा रहा, तो वही बात है, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। हम तो अपनी पूरी मोहब्बत से, पूरे दिल के साथ, ईमानदारी के साथ छोड़ अगर देना किसी चाहिए। से मोहब्बत करें। हालात को, हालात के पेश नज़र छोड़ देना चाहिए, बैक ऑफ कर देना चाहिए, आगे किसी और के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। नहीं नहीं, मैं इस बात के हक में नहीं हूँ। अगर हमें मोहब्बत है तो हमें तो अपनी मोहब्बत ईमानदारी से निभानी चाहिए। अगला इंसान अगर नहीं कर रहा, या वो किसी वजह से या किसी के की वजह से अगर इग्नोर कर रहा है, तो ये उसकी मर्जी है। किसी को मोहब्बत करने के लिए जबरदस्ती मजबूर तो नहीं किया जा सकता ना। पर यह कि हमें अगर है तो हमारी यही मतलब ड्यूटी है, समझ लें। क्योंकि मोहब्बत इंसान को जिससे होती है अगर वाकई सच वाली, तो वो तुम नहीं पाता है, चाहे अगला जैसा भी सलूक करे। और सच्ची मोहब्बत की कदर मैं कहती हूँ करनी चाहिए। जिन जिन लोगों को सच्ची और वफादार मोहब्बत मिलती है ना, तो उसकी कदर करनी चाहिए। क्योंकि वो आजकल के हालात भी ऐसे हैं कि एक तो इंसान एक दूसरे को सलाम दुआ तक करने से रह गया है अब तो। पर मोहब्बत किसी को वाकई सच्ची मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जिसको वाकई सच्ची और मुखलस वफादार मोहब्बत मिल जाए। आजकल के बाकी दौर ये में है, बात है कि छोड़ने आजकल के दौर में सच्ची और है, बिल्कुल मुखलिस। अल्हम्दुलिल्लाह है, मैं इससे इनकार नहीं करूँगी। क्योंकि आपको बताऊँ जिंदगी चल क्यों रही है इस दुनिया में, वैसे अच्छे लोग भी हैं। अगर सारे ही बुरे हों तो जिंदगी दुनिया तबाह। अल्लाह ताला की तरफ से आए हुए कोई ना कोई अच्छे लोग जरूर हैं दुनिया में, और मोहब्बत की कदर करने वाले भी हैं, वफादार मोहब्बत करने वाले भी हैं। मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगी या कुछ वो नहीं कहूँगी, पर यह है कि मैं अपनी मतलब तरफ से ओपिनियन अपना दूंगी कि मैं अगर किसी से मोहब्बत करती हूँ तो मेरा यही है कि सच्चे दिल के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी वफा के साथ, चाहे वो इंसान बात करे ना करे, आपको लिफ्ट कराए ना कराए, या मतलब जो भी है वो जबरदस्ती मजबूर तो नहीं कर सकते। पर हाँ, बात माना है, चाहे वो जैसा सलूक करे, जैसे भी हो। हमें मोहब्बत है, हमारी मोहब्बत है, तो हमने तो मरते दम तक, बल्कि कभी आखिरी कभी सांस तक आपके इस ख्याल में मोहब्बत को अगर निभाना है। आप क्योंकि अल्लाह
आप अपना थोड़ा-सा अपनी क्योंकि मिसाल दे रही हैं, जी जी। तो कभी आपको ऐसा ख़्याल आया कि मैं मतलब अगर मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी माहौल से या इसी सिचुएशन से गुज़री होंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि कभी आपको कभी ख़्याल आया कि यार कित्थे फँस गई हैं? सॉरी, मैं मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई, आपने मतलब क्या कहा? आपने कभी सोचा इस सिचुएशन में या किसी की आपको आप जिस बिना पे ये बात कर रही हैं कि किधर फँस गए हैं यार, अगला बंदा रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। नहीं, ये तो बात नहीं ज़हन में आई। सच्ची बात है, मैं अब क्या कहूँ कि मैं अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखने वाली बंदी हूँ। मतलब अल्लाह ताला देख रहा है, मैं सिंसियर हूँ। तो अगला इंसान अगर उसकी प्रॉब्लम होगी, ये भी है, ज़ाहिर ये सी आपने अच्छी मोहब्बत बात है कही तो कि उसके अगले बारे में इंसान की भी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कि हर इंसान को प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है वो बंदा किसी रीज़न की वजह से जो है इस तरह कर रहा है। सबसे पहले अहम बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई ऐसे बंदा आपसे कर रहा है, जो भी लड़का लड़की जो भी, हम तो सबसे पहले खुद को देखना चाहिए कि मैं क्या कर हमने रहा हूँ? कोई ऐसा काम तो नहीं किया, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, हमसे कोई ऐसा अमल तो नहीं हो गया। पहले खुद को आप लोग अपना एहसाब इंसान को करना चाहिए कि हमसे कोई गलती नहीं, ईमानदारी के साथ, पर ईमानदारी के साथ, वाकई इंसाफ के साथ आपको ये जवाब आए कि आपने किसी को हर्ट नहीं किया, किसी के साथ बुरा नहीं किया है उस बंदे के साथ, तो फिर जी आप ये सोच सकते हैं कि अगला इंसान जो है वो आपके साथ धोखा कर रहा है या बेईमानी कर रहा है या इग्नोर कर रहा है किसी की वजह से, या कोई प्रॉब्लम है, फिर किसी और के ऊपर मैं कहती हूँ ये इल्जाम बंदा लगाए या ये बात कह के वो काफी अच्छे। सबसे अहम बात ये है कि इंसान को पूछना चाहिए, या हम लोग खामोश हो जाते हैं ना, तो खामोशी से वाह! मामला हल नहीं होते। हम सही। अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो उससे पूछना चाहिए, अगर उसको हमसे कोई तकलीफ है, कोई हमारी बात बुरी लगी हो या कोई प्रॉब्लम है, तो बात करने से मामला हल होते हैं, ना कि खामोश रहने से। खामोशी से जो है ना फासले बढ़ते हैं। मेरा यहाँ तक सही यकीन आपने है कि कहा आयमा, बात करने से। आपकी बात को मैं का एहतराम करता हूँ। शुक्रिया आपकी कॉल का, और बड़ी चीदा चीदा और मानी खेज बातें की आपने। शुक्रिया आपकी कॉल का। और कुछ कहना चाहेंगी आप? तो बस यही कहूँगी कि कदर करें जो भी आपको, वाकई अगर अल्लाह की तरफ से ये सब्र करना चाहिए आप, यानी सब्र का मशवरा दे रही हैं। इस सवाल के नेमत जवाब। है, ये उसकी कदर करें एक दूसरे की। सही सही। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। हमें कॉल्स रिसीव हो रही हैं। शुक्रिया आयमा। मदद करें और अच्छी बात जाए कि कदर और ये सबके लिए दुआएं, अल्लाह हम सबके हाल पे रहम करे आमीन और आमीन। नेक और अच्छे लोगों से हमारा वफा डाले। बिल्कुल, और ये बड़ी। सबको सलाम, और वालेकुम इब्राहिम सलाम। के लिए खास तौर पर इब्राहिम और अरम के लिए दुआएं और प्यार, और अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू थैंक यू सो मच। आयमा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़। शुक्रिया जनाब आप लोगों की कॉल्स का। बहुत सारी कॉल्स बीच में वेटिंग पे वेट कर रही थी, सो गाहे बगाहे आप लोगों की कॉल्स रिसीव हो रही हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ। एक और खूबसूरत सा नंबर आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ। मेरा साथ दीजिएगा, मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। मेरे भी हो दिल दे ओ टुकड़े गए, चोली विच मेरी लखा दुखड़े पे, मैं जानदी सी तोखे बेवजह हुंदे ने, मैं जानदी सी तोखे बेवजह हुंदे ने, उदासी नू मैं पहला कदे मनिया नहीं, मैं सुनिया सी लोग बेवफा हुंदे ने, मैं तैनू कदे लोकां विच गिणिया नहीं, मैं सुनिया सी लोग बेवफा हुंदे ने, मैं तैनू कदे लोकां विच
कदे सुनिया नहीं मैं सुनिया सी लोक बेवफा हुंदे ने मैं तैनू कदे लोकां विच गिणिया नहीं मैं सुनिया सी लोक बेवफा हुंदे ने मैं तैनू कदे लोकां विच गिणिया नहीं तेरी खुशी विच मेरी खुशी देखी मैं इश्क दे राही मैं ता रंग परदी नवी वे तुझे वे रुखा रुखा बोलदा मैनू करेगी बेरंग तेरी खुद गर्जी वेखी होई ये खता मैनी देवे जो सजा शुक्रिया दोस्तों के साथ देने का। खता मैनी सारा बहन हमें मैसेज कर रही हैं, आपके मैसेज छड़दा मौका मैनू कदे मिलिया नहीं कदे लोकां विच गिणिया नहीं मैं सुनिया सी लोक बेवफा हुंदे ने मैं तैनू कदे लोकां विच गिणिया नहीं कोशिश करांगी असी वख होइए ना छड्डना है जे तू तां तेरी मर्जी नफरत वे तू सच्ची तो जनाब हमारा आपके राब्ते का नंबर है 44475928542226। देखते हैं कौन हमारे साथ कहाँ से मौजूद हैं और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी कौन हमारे साथ कहाँ से? तैयबा खान से बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। ओहो, आज आपका गला कैसा है, खांसी कैसी है आपकी? ठीक है, बेहतर है पहले से। पहले से बेहतर है? अफाका है? दवाई खाई थी? जी नहीं, वो तो नहीं खाई थी दवाई अच्छा, तो फिर मेरा ख्याल है कि खुद ही दुआओं से ही काम वाह। चलाया। दुआओं से काम चला है। वाह, अच्छा, मतलब अभी असर कर रही हैं दुआएं, जी, अभी थोड़ा थोड़ा सा खांसी बाकी है। हाँ? जी बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा असर होता है ना, आस्ते आस्ते। सही सही सही। तो प्रोग्राम सुन रही हैं आप? सवाल सुना आज का? जी बिल्कुल सुना है, लेकिन हम आपके जवाब के मुंतजिर हैं। तो मैं तो आखिर में दूंगा ना हम वही सुनना चाहते हैं। वैसे सिचुएशन आप पे कभी गुजरी है ऐसी? अब हमारी तो उम्र गुजर चुकी है, ऐसी सिचुएशन अब क्या आएगी। चलें, बच्चों में देखा है कभी किसी को ऐसे तड़पते हुए? आजकल तो कोई नहीं तड़पता ऐसे। आजकल कोई नहीं तड़पता ऐसे? नहीं, मुझे नहीं लगता। आपके जमाने में तड़पते थे? कभी हैं? देखा नहीं ऐसे। अपने जमाने में नहीं देखा और आजकल के बच्चों को भी नहीं देखा? इतने करीब से नहीं देखा, अच्छा, इतने करीब से। इतना सीरियस मिजाज बंदा नहीं देखा कोई। अच्छा, वैसे ये भी एक फेज होता है जब इंसान मोहब्बत के आगाज में होता है, बड़ा इंथुजियाज्म से भरा हुआ, बड़ा एनर्जेटिक होता है, फिर उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने लगती हैं, फिर एक वक्त आता है वो अता खान ईसा खेलवी के गाने सुनने शुरू कर देता है। मतलब ये फेज कभी नहीं दिखा? क्या पता रहता हो अभी। नहीं, मतलब आपने कभी ये गौर नहीं किया? नहीं, इतना ये खास कुछ तो है जो कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। नहीं, जिसका जो खांसी के पीछे छुप रहा है। मैंने इसीलिए पहले कहा कि हम आपके जवाब के मुंतजिर हैं, हम आपकी कीमती राय सुनेंगे इसके ऊपर। मैं बड़ा गुरु हूँ नहीं तो वैसे मेरी राय ये है कि मेरे ख्याल में वक्त के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। अच्छा, मोहब्बत तर्क कर देनी चाहिए? शायद जी, मोहब्बत तर्क कर देनी चाहिए?
वक्त पे छोड़ देनी चाहिए। वक्त पे छोड़ देना चाहिए, चलें ठीक है, आपने कहा। और कुछ कहना चाहेंगी शायद तैयबा? मेरे ख्याल में। आपके ख्याल में वक्त पे छोड़ देना चाहिए, सही से, अच्छा जवाब हाँ, है। मैं तो ये कहूंगी कि मैं कब प्रोग्राम खत्म होने वाला होगा कि हम सुनेंगे आप चलें, क्या आप सुनिएगा, कीमती राय ऐड करते हैं इस आप पे। सुनिएगा। बहुत शुक्रिया तैयबा, आपने अपनी खांसी का ख्याल रखें। अब मैं डबल दुआएं करूंगा, शायद ज़्यादा असर हो, ठीक है। जी जी। वैसे जो कपाट अपना ख्याल कीजिएगा, क्योंकि वैसे ही आजकल काफ़ी वायरल और ऊपर से पेट्रोल भी महंगा हो गया, तो ध्यान करिएगा। जी सही हो गया, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़। नी देवे जो सजा वे की होई ये खता नी देवे जो सजा उछड़ दा मौका मैनू कदे मिलिया नहीं। सो जनाब, कुछ और मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करने हैं। नदीम मुनीर हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया, आपका इतना लंबा सारा मैसेज। नाइला उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया, आपके मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। इसके अलावा जनाब और बहुत सारे दोस्त इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। कश्मीरी कुरैशी, आपका शुक्रिया। और मोना राजपूत, आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम पसंद किया। निखित कुरैशी, आपका बहुत शुक्रिया। हमारा ये सॉन्ग ख़त्म हुआ चाहता है, हमने पढ़ना है नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ। एक और खूबसूरत सा नंबर आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ, मेरा साथ दीजिएगा, मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। ज़रा देख मेरा दीवानापन। मेरा दीवानापन कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। आ सुन तो सही दिल की धड़कन, आ सुन तो सही दिल की धड़कन कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। ओ साथिया साथिया रे साथिया रे साथिया। मेरी आंखों ने भी देखा था वफा का सपना, मैंने सोचा था कोई होगा मेरा भी अपना। जख्म मुझको जो लगा है मैं दिखाऊं कैसे, अपनी मजबूरी भला तुझको बताऊं कैसे। अपना अफसाना सनम तुझको सुनाऊं कैसे। बढ़ती जाए मेरी उलझन, बढ़ती जाए मेरी उलझन कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे।
सही दिल की धड़कन। जी जनाब, शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का साथ देने का। सुन तो सही दिल की धड़कन। चाहे इंसान कुछ भी कर ले, दिल ना लगे, लोग खुश नहीं होते। सारी जिंदगी इंसान इन्हीं चक्रों में गुजार देता है, लोगों की खुशनुदी हासिल करने में, लोगों से मोहब्बत हासिल करने में। लेकिन लोग हैं कि वो खुश नहीं होते और इस बात पे मज़िद रहते हैं, बल्कि अगर कहा जाए कि रिस्पॉन्स ही नहीं देते तो गलत नहीं होगा। इसी सिलसिले में और बात को अगर आगे बढ़ाया जाए तो खुश नहीं होते, मैंने इनको परखा है, चाहते लुटा कर, वक्त तबाह कर कर, पैसों का ज़िया कर कर, सारे हक अदा कर कर, इनकी हर एक ख्वाहिश को जिंदगी बना के, दर्द में मुसीबत में हौसले अता करके, मैंने इनको परखा है इस तमाम कोशिश में ज़ात को फना करके, और फिर ये जाना है लोग खुश नहीं होते, फिर भी कहते रहते हैं ये नहीं किया तुमने, वो नहीं किया तुमने, वो नहीं कहा तुमने, ये फतूर तेरा है, सब कसूर तेरा है, क्या किया मेरी खातिर, कब किया मेरी खातिर, माना कि तुम अच्छे हो, भोले हो, सच्चे हो, लेकिन मेरे हिस्से में कौन सी भलाई है, तुमसे तो हजार अच्छी बाकी सब खुदाई है, तब ख्याल आता है लोगों की फिक्र में हम किस कदर झुलसते हैं, अपनी सारी खुशियों से दूर रहकर बसते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा है लोग खुश नहीं होते, कुछ भी कहते रहते हैं। इसीलिए ये सोचा है लोगों की खुशी की खातिर हमको काम करना है, चाह से मोहब्बत से सबको राम करना है, लेकिन अपनी जात को यूं फना नहीं करना, अपनी सारी खुशियों को खूं बहा नहीं करना, जिंदगी की तलखी को मुस्कुराकर पीना है, लोगों की नहीं सुननी, अपनी खातिर जीना है, अपनी बात करनी है, अपना जख्म सीना है, लोग खुश नहीं होते, लोग खुश नहीं होते। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, आए हाय, अरे भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय, एक झलक दिखलाए, कभी कभी आंचल में छुप जाए, आए हाय, मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय, एक झलक दिखलाए, कभी कभी आंचल में छुप जाए, आए हाय, मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, आए हाय। लड़की नहीं है वो जादू है और कहा क्या जाए, रात को मेरे ख्वाब में आई वो जुल्फें बिखराए, आंख खुली तो दिल चाहा फिर नींद मुझे आ जाए, बिन देखे ये हाल हुआ देखूं तो क्या हो जाए, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय, एक
झलक दिखलाए, कभी कभी आंचल में छुप जाए। आए हाय मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर लो आए, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, आंखों में मस्ती। हाय हाय जी जनाब, शुक्रिया आप तमाम दोस्तों के साथ देने का। और सावन का आज का सवाल था कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और वो आपको लिफ्ट नहीं करा, जो उठे सागर में जैसे ऐसे कदम, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? सब पहली बात तो ये है कि आपके ख्याल में मोहब्बत सिर्फ पा लेने का नाम है, मोहब्बत सिर्फ हासिल कर लेने का नाम है। वैसे अगर देखा जाए, मोहब्बत अगर मिल जाए तो उसकी वो कदर नहीं रहती, जो मोहब्बत जब नहीं मिलती तब उसकी कदर रहती है। लेकिन सवाल ये था आज का कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और वो रिस्पॉन्स नहीं करता तो क्या किया जाए? आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हमारी मोहब्बत जो है ना, व्हाट्सएप के मैसेजेस से लेके या फ़ोन के मैसेजेस से लेके या फिर टिकटॉक के फॉरवर्ड मैसेजेस से लेके यूं ही ख़त्म हो जाती है। अरे भाई, इसको कौन मोहब्बत कहता है? सोशल मीडिया की मोहब्बत का यही अंजाम होता है, इंसान जल्दी ही उकता जाता है। मोहब्बत पा लेने का नाम नहीं होता, मोहब्बत एक एहसास का नाम होता है। जिस किसी से भी आप मोहब्बत करते हैं, चाहे वो जितना भी तल्ख हो, हाँ गुस्सा आता है, मेरी नजर से तुम देखो तो दिल भी टूटता है, भोली सी सूरत इंसान परेशान भी होता है। आंखों में मस्ती। लेकिन हाय हाय सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको मोहब्बत है तो ये सब आप मोहब्बत की खातिर बर्दाश्त करेंगे, और अगर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर आपको मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता कि बदले लेना शुरू कर दें। मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता कि 3-4 लोगों को बताया जाए कि मुझे उससे मोहब्बत है। मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता कि मोहब्बत को बीच चौराहे में बिखेर दिया जाए। मोहब्बत सावन बहुत ही पाक, बहुत ही साफ, उसका काजल बन जाए, एक ऐसा एहसास है, मौज बल्कि अगर इसको ऐसा कहा जाए जैसे कि इश्क हकीकी से उठाए, इश्क मजाजी एक पहला स्टेप है, रब ने तो गलत नहीं होगा। जाती से उसके अंग बनाए, सो मोहब्बत आपको वो ताकत देती है काश कहीं से जिससे आप दूसरे का दुख दर्द समझ सकते हैं। मोहब्बत आपको मुकम्मल करती है। मोहब्बत इसलिए नहीं की जाती कि आप अगले को हासिल कर लें। मोहब्बत लाफानी है। मोहब्बत मोहब्बत है। लड़की नहीं है वो जादू है, और कहा क्या जाए, रात को मेरे ख्वाब में आई वो जुल्फे बिखराए, आँख खुली तो दिल चाहा फिर नींद मुझे आ जाए, बिन देखे ये हाल हुआ देखूं तो क्या हो जाए, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए, हाय हाय एक झलक दिखलाए, कभी कभी आंचल में छुप जाए, हाय हाय मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर लो आए, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, हाय हाय।
ले जनाब, मेरे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, बिल्कुल पता नहीं चला कैसे ये 2 घंटे गुजरे। शुक्रिया मुझे सराहने का, शुक्रिया मुझे बर्दाश्त करने का। सावन का पहला बादल उसका काजल बन जाए, मौज उठे सागर में। आप लोग मुझे सुन रहे थे CVFM 104.5 मिडिल ब्रो से, इसके अलावा ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 पे। किस मिट्टी से उसके अंग बनाए, शुक्रिया साथ देने का। कहीं से मैं इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, सेम प्लेस सेम टाइम सेम चैनल। कल जाने से पहले एक छोटी सी अर्ज आप तमाम दोस्तों से करता हूँ कि अपने माँ बाप का, अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, सोच इस उम्मीद के साथ कि जो सलूक आज उनके साथ करेंगे कल को यही आपके साथ होगा। फिर न कहिएगा कि मैंने आपको याद दहानी नहीं कराई। ये जिंदगी बहुत छोटी सी है, किसी से मोहब्बत हो ना हो, लड़की नहीं कम से कम नफरत ना करें, अपने आप को रोक लें, जाए। बदले ना लें। रात को मेरे ख्वाब में आई वो इन्हीं अल्फाज के साथ वसीम गिलानी को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी जानिब से तो दिल चाह फिर तमाम सुनने वालों को आ जाए। अल्लाह हाफिज।